नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए। तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह कर्क राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल है मई 2025 का। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए है और आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रही नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। यह सब करके इसको करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। विषय पर आते हुए, तीन बड़े लंबे समय तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रहों का हो रहा है राशि परिवर्तन। मई के महीने में सबसे पहले गुरु महाराज 15 मई को आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में अर्थात वो उच्चाभिलाषी होकर के आएंगे। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि उनको द्वादश में गुरु को आने के लिए स्थिति में ऐसी स्थिति में उनको शुभ नहीं माना गया है, लेकिन उच्चाभिलाषी हो रहे हैं तो यह बहुत सुखद स्थिति है। दूसरे राहु 18 मई, साथ में केतु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करते हुए आपके अष्टम भाव में राहु आ जाएंगे और धन भाव में दूसरे भाव में केतु आ जाएंगे। मंगल आपके राशि में नीच के बने हुए हैं, पूरे मई के महीने वो बने रहेंगे। साथ में सूर्य नारायण भगवान का भी 15 मई को राशि परिवर्तन होगा, वो अभी उच्च के बने हुए हैं और आपके लिए दिग्बली बने हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति में 14 मई तक बने हुए हैं। 14 मई के बाद वह एकादश लाभ भाव में चले जाएंगे और यह भी स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वह आपके धनेश और कुटुंबेश परिवार के स्वामी होकर के एकादश लाभ भाव में जब जा रहे हैं, यह भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलने जा रहा है। अब एक एक करके एक एक बिंदु पर बात करते हैं। यह कर्क राशि के जातकों के लिए इन तीन बड़े ग्रह राहु, केतु और गुरु महाराज का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह किस प्रकार से आपको लाभ देगा, कुछ हानियां भी होंगी, तो उनका क्या उपाय होगा सब बताता हूं। कर्क राशि में नीच के मंगल बने हुए हैं और आपकी जो शनि की ढैया है वह हट चुकी है, क्योंकि शनि अष्टम भाव छोड़ करके भाग्य भाव में चले गए हैं। शनि आपके अकारक हैं और वहीं जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आपके कारक हैं और साथ में वह छठे भाव के भी स्वामी हैं और वह उच्चाभिलाषी होकर के अतिचारी होकर के आ रहे हैं आपके व्यय भाव में, आपके खर्चे के भाव में। तो गुरु महाराज की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर बनने वाली है और वहां से गुरु महाराज आपके चौथे घर को देखेंगे, दृष्टि डालेंगे 15 मई के बाद। अभी वह गुरु महाराज जो है आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, भाइयों से सौहार्दपूर्ण प्रेम संबंध, यह सब अच्छे रहे हैं। उसके बाद जब आएंगे, जब वह द्वादश भाव में आएंगे तो आपके ऐश्वर्य वैभव, भोग विलास, काम इच्छा और साथ में आपका जो एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी है, लविश लाइफ है, उसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने वाले हैं। वहां से गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वह रहेगी छठे भाव पर और छठे भाव पर दृष्टि उनकी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि गुरु का यह अपना घर है, अपनी राशि है छठा भाव, तो अपने भाव पर यह अच्छी स्थिति देंगे। ऋण रोग शत्रु से आपको मुकाबला करने में बहुत आसानी होगी। पहले तो शत्रु होंगे नहीं, ऋण होगा नहीं, होंगे भी तो आप शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, साथ में ऋण है तो चुका पाएंगे। जो ऋण होगा वह आपके धार्मिक कार्यों पर होगा, पुण्य के कार्यों पर होगा, आपके मांगलिक कार्यों पर होगा। और उसका एक बिंदु और आ रहा है, क्योंकि गुरु महाराज जब द्वादश भाव में आ रहे हैं तो खर्चे तो होंगे, लेकिन मांगलिक कार्यों पर सदमार्ग में, पुण्य मार्ग में खर्चे होने जा रहे हैं। अब बात करता हूं, जो नीच के मंगल बने हुए हैं, यह मंगल आपके कारक हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल निगेटिव
पॉइंट को ही नहीं देखना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना है, क्योंकि वह पंचमेश हैं, कारक हैं, और आपके लग्न में राशि में गए हैं, तो यह कुछ अग्रेशन देते हैं, जल्दी शीघ्रता में आपको रखते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव उग्र है और आवेश आना सामान्य सी बात है। आवेश पर, गुस्से पर अपने चेहरे की रौनक न बिगाड़े, आवेश के कारण, गुस्से के कारण। यदि आपने आवेश किया, गुस्सा किया, तो बनते बनते कार्य आपके बिगड़ेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप शनि की ढैया से जूझ रहे थे। अब जैसे ही शनि की ढैया समाप्त हुई है, मंगल नीच के होकर के आपके यहाँ आए हैं। मंगल यहाँ पर हानिकारक नहीं है, केवल आवेश, गुस्सा, एकदम गर्म हो जाना, इन बातों में आपने सावधानी रखनी है, अपनी वाणी में भी सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ अब बताता हूं राहु। राहु आएंगे अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में आकर के वह देखेंगे गुरु के, जहां गुरु की पोजीशन बनने जा रही है, अर्थात द्वादश व्यय के भाव को देखेंगे। अचानक ही खर्चे की नए नए मद, नए नए कारण यह निकल करके आएंगे, जिसको गुरु महाराज वहां पर स्थित होकर के मैनेज करने में सक्षम होंगे। राहु बहुत उसमें अड़चन, विघ्न, बाधा, व्यवधान डालेंगे, लेकिन गुरु यह सब संभाल लेंगे। राहु की जो सप्तम दृष्टि होगी आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव पर होगी, और वहां पर वह घर है सूर्य नारायण भगवान का। सूर्य नारायण भगवान द्वादश में आ जाएंगे, और तब यह राहु की दृष्टि आपको अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बात वही है, यह चेहरे का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, और आपकी वाणी का भाव है, कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, वाक्पटुता का भाव है। तो आप अपनी वाक्पटुता को बनाए रखें, कर्कश ना करें, और कड़वी बात ना कहें, और बड़े प्रेम संबंधों से, बड़े प्रेम से बातचीत, वार्तालाप, व्यवहार कुशल होकर के यह सब बातचीत, वार्तालाप, कम्युनिकेशन आप अपना करें, तो बिगड़ते हुए कार्य भी आपके बन जाएंगे। और सौहार्दपूर्ण संबंध आप परिवार में भी बनाए रखें, मित्रों के साथ भी बनाए रखें, जो भी आपके चिर परिचित हैं उनके साथ बनाए रखें, तो धन की आपके पास कोई कमी होने वाली नहीं है। यदि कोई आपको धन देना चाहता है, आपने कड़वी बात कह दी, भले ही वो ठीक हो, सत्य हो, फिर भी कड़वी बात किसी के दिल पर चुभेगी, उससे आपको बड़ा नुकसान यहां पर होने जा रहा है। नवम दृष्टि राहु की रहेगी आपके सुख, ऐश्वर्य, वैभव के भाव पर। यह उनकी अपनी मित्र राशि है, अर्थात चौथा घर जो है राहु का मित्र घर है, तो इसमें ऐशो आराम बहुत अच्छा रहेगा, लवी लाइन रहेगी, काम वासना, भोग विलास यह बहुत अच्छा रहेगा। घोड़ा गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, इसका आप निवेश भी कर सकते हैं। यह एक अच्छी सूचना आपके लिए है। और वहीं जो मंगल हैं, मंगल की तृतीय दृष्टि पड़ रही है, जहां भी केतु विराजमान है, तो 18 मई तक तो मंगल की दृष्टि वहां रहेगी, केतु पर पड़ेगी, लेकिन तृतीय भाव पर बनी रहेगी। केतु वहां से जब ट्रांजिट हो जाएंगे, तो फिर भी केतु पर तो दृष्टि हट जाएगी, तृतीय भाव पर रहेगी, तो पराक्रम, पुरुषार्थ यह आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वह कारक हैं। भाइयों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। आप बाहर वालों को भली बुरी बात कह सकते हैं, लेकिन अपने चिर परिचितों से कभी संबंध खराब नहीं करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति यह बन रही है। और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके मंगल के उच्च भाव पर और आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां मकर राशि है, तो आपका मंगल जो है आपके कारक हैं, और पंचमेश होकर के लग्न में विराजमान है और सप्तम में दृष्टि दे रहे हैं, तो प्रेम संबंध अच्छे होंगे। और कभी कभी हंसी मजाक वाली बात में भी आप कोई व्यंग न कर जाएं, इससे प्रेम संबंध आपके खराब हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी का आप सही इस्तेमाल करें, सही से उसको यूज करें, तो आपके बिगड़ते हुए काम बनेंगे। विवाह यदि नहीं हुआ है, विवाह के भी योग इस समय बनने वाले हैं, मई के महीने में, या विवाह की बातचीत हो जाएगी या विवाह हो जाएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक कार्य कर्क राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। और साथ में जब राहु अष्टम में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आपके लिए थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूल हो सकती है, अर्थात विषम
स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो अपने शरीर का अवश्य ध्यान दें। नीच के जो मंगल हुए हैं और साथ में अष्टम भाव में राहु चले जाएंगे, तो आपको शारीरिक, मानसिक आदि और व्याधि दोनों में से कुछ ना हो, तो सूर्य नारायण भगवान आपके जो धन कुटुंब परिवार भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में भी आने वाले हैं। सो और वहां पर उनकी जो मुलाकात है जल्दी आएंगे। गुरु महाराज आने वाले हैं द्वादश भाव में और सूर्य जाने वाले हैं लाभ भाव में। तो सूर्य नारायण भगवान को आप अर्घ्य देंगे। घर परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी, प्रेम संबंध बने रहेंगे, सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। और आप रोज अर्घ्य सूर्य नारायण भगवान को दें। मंगल को साधने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, साथ में आपके दशमेश, वह व्यवसाय, कार्य, कर्म, आपके रोजगार, जॉब के स्वामी भी हैं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके मनोरथ, आपके उद्देश्य पूर्ण होंगे। आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, आरोग्यता बनी रहे और आप निरोग रहें। अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।